मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी। ईश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करना। ईश्वर का निरंतर चिंतन करते रहने में ही आनंद है। ईश्वर के लिए ललक सदा बनी रहनी चाहिए। एक समय आता है जब आपका मन कभी भटकता नहीं, जब शरीर, मन और आत्मा की भारी से भारी वेदना भी ईश्वर की जीवंत उपस्थिति को आपकी चेतना से दूर नहीं कर सकती। क्या यह अद्भुत नहीं है? हर समय ईश्वर में जीना, उनके विषय में सोचना और उनकी विद्यमानता के दुर्ग में रहना, उनके सानिध्य रूपी किले में रहना, जहाँ न तो मृत्यु न कोई अन्य वस्तु आपको बाहर ले जा सकती है। ठीक आपकी वाणी के शब्दों के पीछे, ठीक आपके विचारों के पीछे, ठीक आपके हृदय के प्रेम के पीछे, ठीक आपकी इच्छा शक्ति के पीछे, ठीक आपके अहम भाव के पीछे ईश्वर की महान शक्ति है। जो लोग सोचते हैं कि ईश्वर बहुत दूर है, उनके लिए वो बहुत दूर है, परंतु जो सोचते हैं कि ईश्वर निकट है, उनके लिए वे सदैव निकट हैं। भगवत गीता कहती है, जो मुझ परमात्मा को सर्वत्र देखता है और समस्त वस्तुओं को मुझ परमात्मा में देखता है, वह कभी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता, न ही मैं कभी उसकी दृष्टि से ओझल होता हूँ। प्रभु कभी हमें निराश नहीं करते। हम कहते हैं कि ईश्वर हमें दिखाई नहीं देते, परंतु वास्तव में वे महान प्रकट विश्व में दृश्यमान हैं। ईश्वर मात्र एक वस्तु नहीं, वे सभी कुछ हैं। जब आप सृष्टि को देखते हैं जो इतनी ठोस और वास्तविक प्रतीत होती है, तो सदा स्मरण रखें कि यह ईश्वर का एक विचार है जो भौतिक रूपों में घनीभूत हो गया है। आप अपने मन को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके इस अनुभूति के अनुसार प्रभावित कर सकते हैं। जब कभी आप सुंदर सूर्यास्त को देखें तो मन में यह चिंतन करें, आकाश पर यह ईश्वर की चित्रकारी है। जब आप मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मुख को देखें तो मन में यह सोचें, यह ईश्वर ही है जो यह रूप बन गए हैं। विचार की इस प्रवृत्ति को सभी अनुभवों में लागू करें। मेरे शरीर में रक्त ईश्वर है, मेरे मन में तर्क ईश्वर है, मेरे हृदय में प्रेम ईश्वर है, प्रत्येक अस्तित्वमान वस्तु ईश्वर ही है। योग प्रत्येक कार्य को ईश्वर की चेतना से करने की कला है। केवल ध्यान करते समय ही नहीं, अपितु काम करते समय भी आपके विचार निरंतर ईश्वर में दृढ़ रहने चाहिए। यदि आप इस चेतना के साथ कार्य करें कि आप इसे ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो यह कार्य आपको उनके साथ जोड़ देता है। इसलिए यह कल्पना न करें कि आप ईश्वर को केवल ध्यान में ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता की शिक्षा है, ध्यान और उचित कर्म दोनों ही अनिवार्य हैं। यदि आप इस संसार में अपने कर्तव्यों को करते समय ईश्वर का चिंतन करें, तो आप मानसिक रूप से उनसे जुड़े रहेंगे। जब आप ईश्वर के लिए काम करते हैं, स्वयं के लिए नहीं, तो यह ध्यान जितना ही उत्तम है। तब कार्य आपके ध्यान में सहायता करता है और ध्यान आपके कार्य में सहायता करता है। आपको संतुलन की आवश्यकता है। केवल ध्यान करने से आप आलसी बन जाते हैं, केवल कार्य करते रहने से मन सांसारिक बन जाता है और आप ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर के लिए कार्य करना एक अति निजी अनुभव है। यह बहुत संतुष्टिदायक होता है। जब आप प्रत्येक कार्य निरंतर निस्वार्थ भाव से और प्रेम प्रेरित ईश्वर चिंतन के साथ करेंगे, तब वे आपके पास आएंगे। तब आपको अनुभव होगा कि आप जीवन रूपी सागर में जो प्रत्येक जीवन रूपी छोटी लहर बन गए हैं। यही कर्म योग के द्वारा ईश्वर को जानने का तरीका है। जब आपके मन में प्रत्येक कार्य करने से पहले, कार्य करते समय और कार्य पूरा करने के पश्चात प्रभु का विचार बना रहे, तब वे स्वयं आपको दर्शन देंगे। आपको कार्यरत तो रहना होगा, परंतु ईश्वर को अपने माध्यम से कार्य करने दें। यह भक्ति का सबसे अच्छा पक्ष है। यदि आप निरंतर यह सोच रहे हैं कि वे आपके पैरों के द्वारा चल रहे हैं, आपके हाथों के द्वारा कार्य कर रहे हैं, आपकी इच्छा शक्ति के माध्यम से कार्य संपादित कर रहे हैं, तब आप उन्हें, ईश्वर को जान लेंगे। आप चाहे कुछ भी कर रहे हों, आप ईश्वर को धीरे से अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए सदा स्वतंत्र हैं। तब जबकि आप सचेतन रूप से उनके उत्तर को प्राप्त नहीं कर लेते, वर्तमान
दैनिक जीवन की अंधाधुंध व्यवस्था में यह ईश्वर संपर्क करने की निश्चित विधि है। ईश्वर के साथ मानसिक वार्तालाप करने की आदत आपके विकास में सबसे बड़ी सहायता है। आप अपने में एक परिवर्तन देखेंगे जिसको आप बहुत अधिक पसंद करेंगे। चाहे आप कुछ भी कर रहे हों, ईश्वर आपके मन में निरंतर रहने चाहिए। जब आप किसी विशेष चलचित्र को देखना चाहते हैं या किसी परिधान का या अपनी पसंद की कार को खरीदना चाहते हैं, तो क्या यह सत्य नहीं है कि आप चाहे कोई भी कार्य क्यों न कर रहे हों, आपका मन उन वस्तुओं को निरंतर प्राप्त करने के विषय में निरंतर सोचता रहता है। जब तक आप अपनी तीव्र इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर लेते, आपका मन शांत नहीं होगा। यह अनवरत रूप से उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। उसी प्रकार आपका मन रात और दिन ईश्वर पर रहना चाहिए। तुच्छ इच्छाओं को ईश्वर प्राप्त करने की महान इच्छा में रूपांतरित करें, बदल दें। आपके मन को निरंतर धीमे स्वर में गुनगुनाते रहने दीजिए। दिन और रात देखो तेरी बाट, दिन और रात। यही जीवन दर्शन है जिसके अनुसार हमें जीवन बिताना चाहिए, कल से नहीं अपितु आज से, इसी क्षण से। ईश्वर का चिंतन न करने का कोई बहाना नहीं हो सकता। दिन और रात धन या काम, वासना या ख्याति की अपेक्षा मन की पृष्ठभूमि पे विचरण करता हुआ एक ही विचार होना चाहिए, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे प्रभु। चाहे आप बर्तन साफ कर रहे हों या खुदाई कर रहे हों या कार्यालय अथवा बगिया में कार्य कर रहे हों, आप कुछ भी काम कर रहे हों, भीतर में कहो, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे दर्शन दें, मुझे दर्शन दो। आप ठीक यहीं पर हैं। आप सूर्य में हैं, आप घास में हैं, आप जल में हैं, आप कमरे में हैं, आप मेरे हृदय में हैं। प्रत्येक विचार आप जिसका हम चिंतन करते हैं एक विशिष्ट सूक्ष्म स्पंदन को प्रारंभ करता है। जब आप प्रभु शब्द का मानसिक उच्चारण करते हैं और भीतर में उस विचार की पुनरावृत्ति करते हैं, बार बार बोलते हैं, तो यह एक स्पंदन को प्रारंभ करता है, जो ईश्वर की उपस्थिति का आह्वान करता है। जब भी आपका मन असंख्य सांसारिक विचारों की भूल भुलैया में भटके, तो धैर्य से इसे अंतर्वासी परमात्मा की याद में लगाएं। समय आने पर आप उन्हें सदा साथ पाएंगे। वे ईश्वर जो आपके साथ हैं, आपकी अपनी भाषा में बात करते हैं, जिनका चेहरा हर फूल, पौधे और घास की पत्ती में से आपकी ओर झांकता है, तब आप कहेंगे, मैं मुक्त हूँ, मैं परमात्मा रूपी सूक्ष्म वस्त्र पहने हुए हूँ। मैं प्रकाश के पंखों पर धरती से स्वर्ग की ओर उड़ता हूँ और आपका अस्तित्व असीम आनंद से भर जाएगा।